आपके पिता विरोचन भी बहुत दानी थे, और आप यदि मुझे दान की बातें करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन मैं संकोच की बात है राजन, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं दान लेता ही नहीं हूँ। क्या? मैं दान लेता ही नहीं। भगवान बोले मैं तो महान त्यागी हूँ, एक भी रुपया किसी से कभी दान में नहीं लेता, एक पैसा मैंने जीवन में कभी दान में नहीं लिया, तो तुमसे कैसे ले लूं, मेरा नियम बिगड़ जाएगा। बलि ने कहा आपको कुछ तो लेना पड़ेगा, मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है, क्योंकि आपके श्री विवेक को देखकर मेरा मन स्वतः ऐसा करता है आपको कुछ दान कर दूं महाराज। ऐसा नन्हा सा ब्राह्मण इतना मस्तिष्क पर तेज दिव्य स्वरूप की अनुभूति आपको देखकर हो रही है, आप बोलिए मैं आपको क्या दान कर दूं? भगवान बोले मैं किसी से कुछ दान नहीं लेता। भगवान बोले क्यों किसी से कुछ लेना राजन, अकेला शरीर है, मेरे पास छाता है, वर्षा आती है तो ओढ़ लेता हूँ, पानी पीने के लिए कमंडल है, भिक्षा के लिए विभिक्षा पात्र है, मेरी कोई कामना नहीं है राजन, क्या मांगना? राजा बलि चरणों में गिरकर बोले सुनिए आप अकेले हैं इसलिए कुछ लेना नहीं चाहते तो विवाह कर लीजिए। क्या कर लीजिए? विवाह कर लीजिए, पत्नी आ जाएगी, फिर आप एक से दो हो जाएंगे, तो दान ले सकते हैं ना। फिर भगवान बोले विवाह के चक्कर में मत डालो राजन, आखिर में रोना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रोना पड़ता है। बलि बोले क्या कहते हैं महाराज, आप ग्रस्त जीवन तो सबसे श्रेष्ठ जीवन है, आप हाँ तो करें। भगवान तो मेरे बाल गोपाल, मेरी ब्राह्मणी और मेरे भोजन की व्यवस्था कैसे होगी राजा बलि? बलि बोले बड़ा भंडारा खुलवा दूंगा महाराज, मैं तीनों लोगों का राजा हूँ। क्या हूँ? तीनों लोगों का राजा हूँ। अब सब दोनों सब प्रेम से दोनों टाइम भोग लगाना। अच्छा तो राजन मेरे बाल गोपाल की शिक्षा दीक्षा कैसे होगी, क्या व्यवस्था होगी? राजा बलि बोले अपना विश्वविद्यालय है ना, हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उसी में आपके कुमारों की शिक्षा व्यवस्था होगी। राजा आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बताओ कि बाल गोपाल होंगे तो फिर 10-5 थोड़ा नहीं होंगे, 10-5 होंगे ना, एक थोड़ा ना होगा। बलि बोले मुझे क्या पता कि 10 होते हैं कि 20 होते हैं तुम्हारे, है? मुझे क्या पता कि 10 होते हैं कि 20 होते हैं, जितने भी होंगे सब अच्छे से पालन पोषण होगा। बलि बोले राजन एक बात बताओ, अगर बालक हुए 10-5 और उनमें से एक आदमी मर गया तो रोएगा कौन? बोले महाराज रोना तो आप ही को पड़ेगा। बोले ऐसा दान मुझे नहीं चाहिए जिसमें अंतिम में रोना पड़े। कि कैसा बोल रहा है यार, हरि बोल, मैं दूसरे हरि बोल। आज जो है ऐसा दान नहीं चाहिए मुझे जिसमें अंतिम में रोना पड़े राजन, रोना पड़े। बलि चरणों में गिर बोले बहुत संकोच की बात है, 2 घंटे से आपको जैसे तैसे मनाया था, फिर भी मना कर रहे हो आप, कुछ तो लेना पड़ेगा महाराज। प्रभु संकोच में पड़कर गंभीर बोले क्या बताएं बलि, आपने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया। भगवान बामन को पकड़ के लिया बेटा। बलि बोले काहे का धर्म संकट? अरे राजन धर्म संकट ही तो है, यदि मैं दान लेता हूँ तो नियम चला जाता है, जीवन में कभी मैंने 1 रुपया दान में नहीं लिया, नहीं लेता हूँ तो तुम्हारे मन में तकलीफ हो जाती है। अब मैं सोचता हूँ कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मेरा नियम भी नहीं बिगड़े और तुम्हारे मन की कष्ट भी की निवृत्ति हो जावे।
देखो ज्यादा दान लेंगे तब तो नियम बिगड़ जाएगा, और बिल्कुल नहीं लेंगे तो कष्ट होगा। इसलिए ऐसा करो, तस्मात्र ततो महिमी शस्त्रवष्टोडम्बरदस्त्रभात पदानि त्रिदेतेन्द्रो समितानि पादामम्। तुम मुझे केवल 3 पैर पृथ्वी दे दो महाराज। क्या 3 पैर भूमि दान कर दो। अब हम ज्यादा क्या मांगे? अब हम ज्यादा ले नहीं रहे, इसलिए नियम नहीं बिगड़ेगा, और ले रहे हैं इसलिए तुम्हें मन में तकलीफ नहीं होगी। बलि हंसकर बोला, एक बात बताऊं पंडित जी, बुरा मत माने, आप रहे बामन के बामन। क्या आप रहे बामन के बामन? मांगना भी नहीं आता, केवल 3 पैर धरती मेरे जैसे त्रिलोकपति के पास आकर आप सिर्फ 3 पग भूमि मांग रहे हैं। अग्र बुद्धि मणिना मध्यम